नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। हर अभिभावक का सपना होता है कि उनके बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूलों में हो, उनको अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जब बच्चों को दाखिला कराया जाता है तो उस समय अच्छे विद्यालयों में जो कि नामी होते हैं, जिनको लेकर के लोगों में विश्वास होता है, उन विद्यालयों में सीटों की संख्या काफ़ी कम होती है। तो ऐसे में दाखिले कराना एक बड़ी चुनौती का काम होता है। इन दाखिलों को कराने के लिए कई बार सिफारिश भी करना पड़ता है, और खास करके जब बात केंद्रीय विद्यालयों की आती है, यानी कि जब बात सेंट्रल स्कूल की आती है, तो उन विद्यालयों में दाखिला कराना कहा जाए तो लोहे के चने चमाने की भांति हो जाता है। तो ऐसे में केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए अब तक जो प्रावधान था उसमें सिफारिश का बहुत महत्व होता था। इन सिफारिशों में चाहे जो राज्यसभा के सांसद होते थे, चाहे जो जिलाधिकारी होते थे, या कई अन्य जो सरकारी पदाधिकारी होते थे, उनकी सिफारिशों से इन विद्यालयों में बच्चों का दाखिला होता था। लेकिन अब केंद्र सरकार के एक नए निर्णय के तहत दाखिले से होने वाले जो सिफारिश से होने वाला जो दाखिला होता था उसके ऊपर रोक लग गया है। दरअसल अब तक जो होता था, अब तक जो सांसद थे, देश के तमाम सांसदों की ओर से केंद्रीय विद्यालयों के लिए कोटा निर्धारित था। उनके सिफारिश के अनुसार एक सांसद एक साल में करीब 10 बच्चों को की सिफारिश कर सकते थे, और उस सिफारिश पत्र से केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों का दाखिला होता था। इससे करीब करीब देश में 7500 जो बच्चे होते थे उनका दाखिला सांसदों की सिफारिश के अनुसार होता था। लेकिन अब जो केंद्र सरकार ने नया अस्थायी एक निर्णय लिया है, इस अस्थायी निर्णय में कहा गया है कि तत्कालिक रोक इसके ऊपर लगा, यानी कि जो सिफारिश से होने वाला दाखिला था इसके ऊपर तत्काल अस्थायी रोक लगा दी गई है। लेकिन अब जो यह अस्थायी रोक लगाई गई है, इससे आम लोगों को कैसी परेशानी होने वाली है, यह हम आपको बताते हैं। दरअसल अब तक जो दाखिला था, उस केंद्रीय विद्यालयों में जो दाखिले की प्रक्रिया थी, जो प्रावधान था, उसके तहत सांसद, जिलाधिकारी सहित कुछ अन्य लोगों के लिए एक कोटा निर्धारित था। यह टोटल जो कोटा की सीटें होती थी, इनकी संख्या करीब करीब 30,000 होती थी। इन 30,000 सीटों को जब कोई सांसद करते थे तो उनके जिम्मे करीब 7500 सीटें आती थी। लेकिन हाल ही में जो बिहार से जो भाजपा कोटे के राज्यसभा सांसद हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने राज्यसभा में एक प्रश्न उठाया था। उन्होंने कहा था कि मैं इन दिनों काफ़ी परेशान रहता हूं, मेरे पास 10 लोगों की सिफारिश करने का प्रावधान है, लेकिन हर साल मेरे पास हजारों लोगों के लिए सिफारिशी पत्र आते हैं और ऐसे में मेरी नींद खो जाती है। और उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि जो सिफारिश के ऊपर केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला होता था, इसके ऊपर तत्काल रोक लगाई जाए। हालांकि भाजपा कोटे से ही एक और राज्यसभा सांसद हैं विवेक ठाकुर ने यहां तक कहा था कि नहीं, जो सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं यह गलत है। होना यह चाहिए कि जो सांसदों को के लिए सिफारिश का कोटा निर्धारित है, वह सिफारिश का कोटा सिफारिश के कोटे को बढ़ाया जाए। यानी जिस जगह पे बैठे हुए, हम आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे में अगर आम लोगों को केंद्रीय विद्यालयों में अपने बच्चों का दाखिला कराने में परेशानी होती है, तो उस कोटे में जो सिफारिश वाला जो कोटा है उसकी संख्या बढ़ा दी जाए ताकि सांसदों को कम परेशानी हो। लेकिन विवेक ठाकुर की बात को केंद्र सरकार ने तत्काल तो नहीं माना है, और सुशील मोदी की जो बातें थी, सुशील मोदी की बातों पर केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगाते हुए जो सांसदों के लिए निर्धारित 7500 की संख्या में सिफारिश वाला जो कोटा था उसे खत्म कर दिया है। तो इसके ऊपर फिलहाल कहा गया है कि तत्काल रोक लगा दी गई है। लेकिन ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल होगा कि जो हजारों लोग जो हर साल अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए अपने सांसदों के भरोसे रहते थे, अब उन्हें काफ़ी परेशानी होने वाली है। अब उन्हें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उनके ऊपर कोई सिफारिश काम नहीं करेगा, और वो अब अपने बच्चों के दाखिले के लिए सीधे सेंट्रल विद्यालय के ऊपर आश्रित हो जाएंगे, और उनके जो तय नियम प्रावधान हैं उनके अनुसार होगा। तो इससे सबसे बड़ी परेशानी बिहार जैसे राज्यों में होगी, जहां पर कि सेंट्रल विद्यालयों की संख्या काफ़ी कम है और लोग अपने बच्चों को इन विद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए अपने सांसदों के ऊपर निर्भर रहते थे। अब वे सांसद हाथ उठा देंगे कि हमारे पास तो ऐसी कोई अब शक्ति ही नहीं है कि हम आपके लिए सिफारिश कर सके। लेकिन यहां एक बड़ी बात यह भी हुई कि विवेक ठाकुर और सुशील मोदी के बीच एक ही मुद्दे के ऊपर जो दो राय थी, वह दो राय अब देखे तो उसमें सुशील मोदी की जीत हो गई है, और विवेक ठाकुर जो थे, विवेक ठाकुर का जो कहना था, विवेक ठाकुर की बात को तत्काल केंद्र सरकार ने नहीं माना है। और इससे आम लोगों की यह परेशानी हो गई कि अब वे अपने सांसदों के ऊपर अपने बच्चों को सेंट्रल विद्यालय में दाखिला कराने के लिए सिफारिश करने के लिए भी नहीं कह सकते हैं। देख रहिए हमारे साथ न्यूज़ 4 नेशन।